हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द प्रॉब्लम हंट। और आज की वीडियो में हम आई सेक्शन का सेंट्रॉइड निकालने सीखेंगे। आई सेक्शन में सेंट्रॉइड कैसे लोकेट होता है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ एन आई सेक्शन हैविंग बॉटम फ्लैंज दिया हुआ आपको, डायमेंशन, टॉप फ्लैंज एंड वेव दिया हुआ है। आई सेक्शन कुछ ऐसा होता है सर, ठीक है ना। आई सेक्शन सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, ठीक है। अभी अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन है। आई सेक्शन ऐसा भी होता है जिसमें वो पूरी तरह सिमेट्रिक होगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं आपसे, क्योंकि ये एक्स के भी सिमेट्रिक है, वाई के भी सिमेट्रिक है, तो सेंट्रॉइड तो बिना कैलकुलेशन ही बन जाएगा। तो अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन जिसका टॉप का फ्लैंज और बॉटम का फ्लैंज आपस में डायमेंशन नहीं मिल रहा हो, तो वैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जरा ध्यान दीजिए, सेंट्रॉइड जब निकालेंगे, सिमेट्रिकल आई सेक्शन का तो बिना कैलकुलेशन का ही निकल जाएगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल मतलब कि एक एक्सिस के तो सिमेट्रिक है, दूसरे एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है, जैसा कि टी सेक्शन में था। तो अगर वैसा क्वेश्चन दे देगा तो कैसे बनाएंगे। डायमेंशन को समझेंगे पहले। डायमेंशन क्या दिया हुआ है बॉटम फ्लैंज का? बॉटम फ्लैंज का दिया हुआ है 300 और इंटू 100, ठीक है। ये क्या दिया है टॉप का? 150 इंटू 50, ठीक है। और वेब का दिया हुआ है 50। देखो ये 50 लिया हुआ यानी ये वाला 50 है, और ये 300 है, ये वेब है। हम पहले ही बताए थे कि इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैंज। तो चूंकि आई सेक्शन में दो फ्लैंज है, तो एक कहलाता है टॉप फ्लैंज और एक कहलाता है बॉटम फ्लैंज, बॉटम फ्लैंज, और ये कहलाता है वेब। तो वेब का डायमेंशन दिया हुआ इतना। अब कभी कभी क्या होगा ना, यहाँ 300 पहले दिया रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं, 300 पहले भी दिया है तो 300 ये ज़्यादा लंबा वाला पार्ट होगा, और छोटा वाला पार्ट जो होगा ना वो डायमेंशन वो है 50। मतलब यहाँ अगर 300 इंटू 50 भी लिखा रहेगा तो हम ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ फिर नहीं 300 ऐसा कर देंगे। तो ये जरा ध्यान रखना है ना। आई सेक्शन मतलब आई का फॉर्मेशन तो होगा ही। अब आपको पता है कि कौन सा डायमेंशन कहाँ होना चाहिए। तो इस तरीके से आप डायग्राम जो हो है बनाएंगे, ठीक है। तो एक फ्रेश डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। सबसे फ्रेश डायग्राम बना लेते हैं एक। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये मेजर करके तो बनाना नहीं है हमें, लेकिन ये 150 और ये 50 दिया हुआ है। तो सपोज ये कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है। और 300 दिया हुआ ये, और 50 दिया हुआ है, और फिर ये जो है आपका 300 है। देखो ये 150 है, ये 300 है, तो ये बड़ा दिखना चाहिए ना, बड़ा दिखना चाहिए। ये चौड़ाई भी ज़्यादा है, ये 150 है, ये 50 है, और ये 100 है, तो चौड़ा भी ज़्यादा होगा ये। तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा। स्केल वगैरह रहे तो थोड़ा ठीक बनेगा, उस हिसाब से आप बना लीजिएगा, है ना। तो इस तरीके से अपना जो है आई सेक्शन है, आई सेक्शन का फॉर्मेशन हमने कर दिया। डायमेंशन लिख दीजिए। तो ये 300 है सर, 300 है, और ये 150 है, ये 50 है, और ये 100 है, ये 300 है, और ये 50 है। तो ये जो है हम क्या कर लिए, ये हमने बना लिया डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन लिख लिया। अब जो है, अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या सिमेट्रिक है। तो क्या ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है? नहीं सर, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन क्या ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है? तो बोलोगे हाँ, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो अगर सिमेट्रिक है तो हम क्या करेंगे सर, सिमेट्रिक है तो वाई एक्सिस हम खींच सकते हैं। सिमेट्रिक जब होगा तो वाई एक्सिस हम खींच सकते हैं। देन आप क्या करो, आप जो है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिक्स करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेफ्ट फेस और बॉटम फेस, बॉटम फेस तो यही होगा सर, यही है बॉटम फेस। और लेफ्ट फेस कौन है? तो फिगर का सबसे
लेफ्ट पोर्शन तो यही है सर, तो यही है अपना लेफ्ट फेस, यही तो एक्सिस हो गया, तभी तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिक्स हुआ। तो ये क्या है, लेफ्ट फेस, और ये क्या है, बॉटम फेस, बॉटम फेस। ठीक है, तो लेफ्ट फेस और बॉटम फेस जो है आपका यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ चाहे तो आप नंबरिंग कर दें एरिया का 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3, किसी को भी 1 2 3 कर सकते हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। जैसे सपोज 1 2 और 3, 3 एरिया 1 2 3 हमने फिक्स कर दिया। और एक चीज़ और आपको लिख देना है कि सर यहाँ से जो लेफ्ट फेस से वाई एक्सिस का दूरी होता है वही होता है एक्स बार, और वो हमको बिना कैलकुलेशन पता है। कैसे पता है, ये 300 था, 300 का ये कितना होगा, हाफ होगा, यानी 150 mm हो जाएगा। तो एक्स बार अगेन हमको जिस तरह से टी सेक्शन में नहीं निकाले थे उसी तरह से अभी भी नहीं निकालना है, याद रखें। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि चूंकि दिस सेक्शन is symmetric, this section is symmetric with y एक्सिस, किसके सिमेट्रिक है, y एक्सिस की, और y एक्सिस के सिमेट्रिक यदि होगा तो x बार हमें पता चल जाता है, और वो कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 2 यानी 150 mm आपको पता चल गया। यानी इस बार भी हम लोग को x बार नहीं निकालना है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले एरिया, एरिया निकालेंगे A1, बॉटम को 1 माने 300 इंटू 100, 300 इंटू 100 यानी 3 पे 40 mm का स्क्वायर। A2 क्या है, वेव है, वेव है तो 300 और एक 50 एक साइड है, दूसरा 300 है, तो कितना हो जाएगा 5 या 15,000 mm का स्क्वायर। फिर आ जाएंगे हम लोग A3 में कितना है 150 इंटू 50, 7500 mm का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, एरिया निकाल लेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, और एरिया जब निकल जाए तो हम क्या करेंगे y1 y2 y3 निकालेंगे, क्योंकि y बार निकालना है ना कि x बार, x बार तो निकल चुका है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंसेस ऑफ सेंट्रॉइड्स, डिस्टेंसेस ऑफ सेंट्रॉइड्स, सेंट्रॉइड्स यानी कौन, तो दैट इज G1 G2 एंड G3। ठीक है ना, ये क्या है सर, इस इंडिविजुअल में हम सबसे पहले निकालेंगे, मतलब इसको मेंशन करेंगे कैसे, 1 में इस पहला वाला रेक्टेंगल में कहाँ होगा सेंट्रॉइड, ये बीचों बीच, इधर से बीच, इधर से बीच, इधर से कटा हुआ, इधर से बीच कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा G2, और ये क्या हो जाएगा, ये G3। तो G1 G2 G3 आपको लोकेट कर दिया गया है। इसी को आपको क्या करना है, यहाँ पे दूरी लेना है, बॉटम से G1 का y1, बॉटम से G2 तक y2, बॉटम से G3 तक y3। तो हम सबसे पहले लिखें डिस्टेंसेस ऑफ सेंट्रॉइड दैट इज G1 G2 G3, और फ्रॉम कहाँ से लेना है, बॉटम से, बॉटम फेस से हमको ये चीज़ लेना है। तो बॉटम फेस से लेते हैं y1, y1 का मतलब होता है बॉटम फेस से G1 तक का डिस्टेंस। तो ये देखो टोटल 100 है, 100 में से ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 100/2 यानी कितना 50 mm हो जाएगा। y2 क्या होगा, y2 का मतलब है यहाँ से लेकर G2 तक, तो देखो यहाँ से यहाँ तक गए, बॉटम से यहाँ तक गए, तो ये 100 प्लस यहाँ से G3 G2 तक का कितना दूरी बचा, तो ये टोटल 300 है, तो 300 का हाफ हो जाएगा, यानी 150 और 100 कितना 250 mm। और y3 क्या होगा, y3 क्या होगा, तो y3 मतलब पहले तो यहाँ से यहाँ जाओ 100, फिर जाओ यहाँ से लेकर यहाँ तक 300, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, इस 50 का हाफ, 50 का हाफ, तो कुल मिलाकर y3 कितना हो जाएगा 400 और 425 mm। तो y1 y2 और y3 ये तीनों आपको मिल गया। ठीक है, ये तीनों आपको मिल गया, ये y1 रहा 50, ये y2 रहा y1 कितना रहा 50, y2 रहा कितना 250, और y3 रहा कितना
y3 रहा 425। तो ये जब आ गया तो हम क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे। सर फार्मूला कैसे लगाएंगे? फार्मूला हम जानते हैं वाई बार का। वाई बार का फार्मूला होता है a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3, 3 एरिया है यहाँ, a3 y3 बाई टोटल एरिया यानी a1 प्लस a2 प्लस a3। सबका वैल्यू पुट कर देंगे। a1 कितना 30,000 इंटू y1 कितना है 50 प्लस a2 कितना 15,000 इंटू 250 और a3 कितना, a3 जो है गड़बड़ लिखे क्या, नहीं ठीक है, 3 ऊपर वाला ही है ना, 7500 इंटू y3 कितना 425, ठीक है, डिवाइडेड बाय a1 यानी 30,000 प्लस 15,000 प्लस 7500 और इसका जब सॉल्यूशन आएगा तो y बार बराबर कितना आ जाएगा, y बार इक्वल टू कितना आएगा, y बार इक्वल टू जो आएगा वो आ जाएगा आपका 160.7 mm। तो ये y बार आया यार। y बार जब आता है तो ये y बार जो डिस्टेंस लेते हैं हम लोग बॉटम से, कहाँ से लेते हैं, बॉटम से, फ्रॉम बॉटम। तो बॉटम से हम लोग ये डिस्टेंस देखेंगे कि कहाँ पर आएगा और जहाँ पर ये हो सकता है पॉसिबल होगा वहाँ पे हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो जरा 160.7 जाना है, 160.7। अगर 160.7 जाना है तो यहाँ से बॉटम से चलना अगर स्टार्ट करोगे यहाँ तक आओगे तो 100 आएगा। अगर यहाँ से और चलना स्टार्ट करोगे और G2 तक जाओगे तो Y2 यानी 250 आएगा। तो हमको यहाँ तक बॉटम से अगर G2 तक चले गए तो 250 हो जा रहा है, लेकिन जाना तो हमको 160 तक ही है, तो 250 यानी G2 से नीचे आएगा, ठीक है, और 100 से ऊपर यानी इसी रेंज पे होगा, 100 से ज़्यादा और 250 से नीचे। तो कुल मिलाकर जो एक्सिस होगा ये इधर ही कहीं होगा, अंदाज से खींच देना है, जहाँ कट करेगा वही हो जाएगा इस पूरे आई सेक्शन का G और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। साथ ही साथ आपको मेंशन कर देना है कि ये जो डिस्टेंस है बॉटम से लेकर यहाँ तक वही y बार है, 160.7 mm पे ये है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आई सेक्शन का जो है सेंट्रॉइड निकाल पाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल कुछ नहीं है, पहले आपको सिमेट्रिक चेक करना है, अगर सिमेट्रिक है तो आपको लाइन खींच देना है, मतलब एक एक्सिस खींच देना है और वो फिर निकालने का जरूरत आपको नहीं। मतलब टी सेक्शन और आई सेक्शन बिल्कुल सेम टू सेम बनता है, बस वहाँ पर 2 एरिया था, यहाँ पर 3 एरिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप आई सेक्शन का सेंट्रॉइड लोकेट कर पाओगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैनल सेक्शन देखेंगे कि चैनल सेक्शन में आप सेंट्रॉइड कैसे लोकेट कर पाओगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।